नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें अपन 105 नंबर के प्रश्न से अपन देखते हैं। 104 तक अपना हो गया था। अभी हम 105 जीवत्व गुण किसे कहते हैं, जीवत्व गुण किसे कहते हैं, है ना। तो जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण को धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व शक्ति कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, क्या कहा, जीवत्व शक्ति। अपने पास एक जीवत्व शक्ति भी है ना, जीवत्व गुण जीवत्व शक्ति को दोनों एक ही बात है। और चैतन्य प्राण में क्या क्या जाएगा, ज्ञान और दर्शन, दो चीज जाएगी, ज्ञान और दर्शन। चैतन्य प्राण में दो बात जाएगी, क्या क्या जाएगा, ज्ञान और दर्शन। मैं किसके आधार से जी रहा हूं, मैं जीवत्व शक्ति के आधार से जी रहा हूं। माने मैं 10 प्राण के बल से नहीं जी रहा हूं, परंतु मैं जीवत्व शक्ति के आधार से जी रहा हूं। अपन मानते हैं क्या, अपन मानते हैं कि अपन ये शरीर है, ये प्राण है, इसलिए हम जी रहे हैं, परंतु नहीं, हम अपने जीवत्व गुण से जी रहे हैं। मैं जीवत्व गुण से जीता था, जी रहा हूं और मैं जीऊंगा। 3 बात। क्या कहा, मैं जीता था, मैं जी रहा हूं और मैं जीऊंगा। 10 प्राण वाला आत्मा को कहना, 10 प्राण वाला आत्मा को कहना, ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। किसका कथन है, असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। 10 प्राण वाला आत्मा को कहना, खरेखर 10 प्राण वाला आत्मा नहीं है, तो व्यवहार से कहा। 10 प्राण से आत्मा जीता भी नहीं है, क्योंकि अगर 10 प्राण से जीता हो तो सिद्ध भगवान को तो 10 प्राण है ही नहीं। तो सिद्ध भगवान किस से जी रहे हैं, जीवत्व शक्ति से जी रहे हैं। और ज्ञानी को ऐसे जीवत्व शक्ति का क्या है, भरोसा हो गया ना। ज्ञानी को जीवत्व शक्ति का भरोसा है, इसलिए ये देह का वियोग हो जाता है ना, तो भी उनको रंच मात्र भी आकुलता नहीं होती है, क्योंकि देह से भिन्नता कर ली ना, देह से भेद ज्ञान निरंतर उनका चल रहा है। कुटुंबी जन में किसी का वियोग हो गया तो भी वे क्या नहीं मानते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते हैं। 10 प्राण वाला आत्मा कहना वो असद्भुत व्यवहार नहीं का लक्षण है। मैं तो जीवत्व लक्षण से जीवत्व शक्ति से जी रहा हूं और मैं जीवत्व शक्ति से जीवंत हूं। कैसा हूं मैं, जीवंत हूं। एक शक्ति, शक्तियों के प्रकरण में आता है ना कि एक शक्ति का रूप, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। फिर से, एक शक्ति का रूप किसमें है, तो कहते एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। मेरे में ऐसी एक नहीं, मेरे में ऐसे अनंत शक्तियां है। मैं चैतन्य, देखो इसमें हमने बात की थी कि सबसे बड़े में बड़ा भय कौन सा भय, मरण का भय। मरण का भय क्या हो जाता है, तो कहते दूर हो जाता है। सबसे जो ज्यादा में ज्यादा जीव को मरण का भय लगता है ना, तो वो मरण का भय दूर हो जाता है। एक शक्ति दूसरी शक्ति में व्याप्त है। मैं द्रव्य प्राण से नहीं, परंतु मैं किससे जी रहा हूं, मैं भाव प्राण से जी रहा हूं। हमने कभी अपने प्राणों का, ये चैतन्य प्राणों का विश्वास ही नहीं किया। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं और ये द्रव्य प्राण, ये खरेखर मेरे प्राण ही नहीं है, परंतु हमने इन पुद्गल को, क्योंकि द्रव्य प्राण किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, और हमने इस पुद्गल को अपना माना। किसको अपना माना, पुद्गल को, इन द्रव्य प्राण को अपना स्वरूप माना। ये तो इनका नियम से संयोग हुआ है, तो इनका नियम से क्या होगा, वियोग हुए बिना रहेगा नहीं। संयोग हुआ है तो नियम से वियोग होगा, होगा और होगा। मेरे जो चैतन्य प्राण है वो त्रिकाल है, उसका कभी क्या नहीं होगा, उसका कभी अभाव होने वाला नहीं। इसलिए भेद ज्ञान करे कि ये जीवत्व गुण से मैं सदा जीवंत हूँ
अनंत शक्तियों का मैं धारी हूँ, अनंत गुणों का मैं धारी हूँ, है ना, अनंत अनंत धर्मों का मैं धारी हूँ। द्रव्य प्राण वाला जो जिनागम में कहते हैं कि एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, तीन इंद्रिय वाला, है ना, ये सब जो कथन आते हैं वो असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है। मैं आहार पानी से नहीं जी रहा हूँ, मैं आयु कर्म के उदय से जीव जी रहा है ना, आयु कर्म से जी रहा है, वो सद्भुत व्यवहार नहीं है। क्या कहा, वो भी असद्भुत ही है। आयु कर्म से जी रहा है ना, आयु कर्म से जी रहा है ऐसा कहना वो भी असद्भुत ही है, परंतु वो कौन सा असद्भुत है, उपचरित, अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित। और मैं 10 प्राण से जी रहा हूं ऐसा कहना, 10 प्राण से मैं जी रहा हूं ऐसा कहना, बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार। समझ में आ रहा है, 2 बात, 10 प्राण से जी रहा हूं ऐसा कहना, ये हो जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार। और मैं आयु के बल से जी रहा हूं, आयु के बल से जी रहा हूं ऐसा कहना अलग है ना मम्मी। आयु माने आयु कर्म का उदय, तो कर्म, आयु कर्म के उदय से जी रहा हूं ऐसा कहना है, ये हो जाएगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। और 10 प्राण से जी रहा हूं ऐसा कहना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार। और मैं चैतन्य प्राण से जी रहा हूं, ये हो जाएगा निश्चय, भाव प्राण से जीने वाला हूं, ये हो गया निश्चय। क्लियर, हमने ये 105 नंबर का प्रश्न देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 106 नंबर का प्रश्न, 106 नंबर का प्रश्न देखो। प्राण के कितने भेद है, प्राण के कितने भेद, प्राण के 2, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब द्रव्य प्राण कितने होते हैं, तो द्रव्य प्राण 10 है। कौन कौन से, 5 इंद्रिया, 3 बल, 1 श्वासोश्वास और 1 आयु। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार, फिर से, 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण है। और ये 10 प्राण से ये 10 प्राण, ये क्या है, ये द्रव्य प्राण है ना, ये कौन से प्राण है, द्रव्य प्राण। 3 बल कौन कौन से, तो कहते हैं मनोबल, वचन बल और काय बल। मनोबल ये द्रव्य मन है ना, वचन बल माने मनोबल, वो द्रव्य मन की शक्ति, वचन बल भाषा वर्णा की जो शक्ति, वचनों की शक्ति, बराबर, और काय बल, काय शरीर की शक्ति, काय में शरीर आएगा, शरीर की शक्ति, है ना। तो यहाँ पे कह रहे 10 प्राण, 10 भेद, 5 इंद्रिया, 3 बल और श्वासोश्वास और आयु, 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, इसको ऐड करेंगे ना, आयु समझ में आ रहा है कि जब तक ये शरीर टिका है ना, ये किस कर्म के उदय से टिका है, आयु कर्म के उदय से टिका है। कौन से कर्म से, आयु कर्म के उदय से। अब यहाँ कहते हैं कि ये देखो, ये जितने बताए ना द्रव्य प्राण, ये सब जो है ये पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय है, ये सब जो है ये पुद्गल की पर्याय है, ये जीव की पर्याय नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। अब भाव प्राण किसे कहते हैं, भाव प्राण चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। चैतन्य में गए ज्ञान और दर्शन, और बल प्राण में गए ये मन वचन काई के माने मन वचन काय जो है ना, मन वचन काय ये पुद्गल की पर्याय नहीं, परंतु जो जीव की शक्ति, बल प्राण में जीव की शक्ति, ये जीव की पर्याय है। भाव बल प्राण वो है, वो जीव की शक्ति है, वो जीव की पर्याय है ना, ये जीव की पर्याय है। समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। अब भाव प्राण कितने हैं प्रकार के, तो 2, भाव इंद्रिय और बल प्राण। कितने हैं, भाव इंद्रिय और बल प्राण। भाव इंद्रिय माने ज्ञान का उघाड़, क्षयोपशम का उघाड़, वो भाव इंद्रिय है। और बल प्राण क्या है, ये भी जीव की पर्याय, बल प्राण भी क्या है, जीव की पर्याय है। समझ में आ रहा है ना, जीव की पर्याय, ये भी आप जीव की पर्याय लो। अब भाव इंद्रिय के कितने भेद, तो वापस भाव इंद्रिय के भी 5 भेद। भाव इंद्रिय माने यहाँ पे वो इंद्रिया नहीं लेना,
परंतु भाव इंद्रिय के 5 भेद माने स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ है ना, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ वो हो जाएगा भाव इंद्रिय। अपने समय सार में भी आती है ना 31, 32 और 33 गाथा। 31, 32, 33 गाथा में 3 प्रकार की जो इंद्रिया कही। कौन सी 3 इंद्रिया? तो कहते हैं कि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, बराबर ना। ये कहा, तो ये जो बीच में भाव इंद्रिय कहा ना, वो क्या है? तो कहते हैं कि क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का उघाड़। स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में जो ज्ञान का उघाड़ है वो भाव इंद्रिय। रसना इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ है वो भाव इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ है वो घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ है वो चक्षु इंद्रिय। और कर्ण इंद्रिय माने कर्ण इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का उघाड़ है वो कर्ण इंद्रिय, ये भाव इंद्रिय है। अब भाव बल प्राण 3 भेद, मनोबल, वचन बल और काय बल। मनोबल, वचन बल और काय बल, समझ रहा? अब ये मनोबल में भी जीव की शक्ति, वचन बल भी जीव की शक्ति और काय बल भी जीव की शक्ति लेना। 111 तक हो गए। अब देखो 112वां, वैभाविक गुण किसे कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैभाविक गुण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से पर द्रव्य के निमित्त माने संबंध पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती है, यह एक विशेष भाव वाला गुण है। देखो एक्चुअली वैभाविक गुण है ना, तो वैभाविक गुण माने उसका कार्य विभाव रूपी परिणमन करना ऐसा नहीं है। ये तो वैभाविक गुण का अर्थ ऐसा है कि वैभाविक माने विशेष कार्य। वैभाविक माने क्या? विशेष भाव। वैभाविक गुण माने विशेष भाव, बराबर। अब पर्याय में इस गुण की 2 पर्याय होती है, माने अशुद्ध परिणमन और शुद्ध परिणमन। जैसे श्रद्धा गुण भी है ना, श्रद्धा गुण भी शुद्ध है, गुण तो शुद्ध है, गुण त्रिकाल है, परंतु उसकी भी 2 पर्याय होती है ना, मिथ्या और सम्यक। ऐसे ये वैभाविक गुण है ना, तो ये गुण तो है शुद्ध, ये गुण तो है त्रिकाल, परंतु पर्याय में 2 प्रकार का परिणमन होता है। कौन से 2 प्रकार का? तो कहते हैं अशुद्ध परिणमन और शुद्ध परिणमन। तो यही वैभाविक गुण का संसारियों को अशुद्ध परिणमन है पर्याय में, और सिद्ध भगवान को इसी गुण का कौन सा परिणमन है? शुद्ध परिणमन है। माने इस गुण का, वैभाविक गुण का संसार अवस्था में कैसा परिणमन है? तो कहते हैं कि अशुद्ध परिणमन है, अशुद्ध, है ना। और सिद्ध अवस्था में कैसा परिणमन है? तो कहते हैं शुद्ध परिणमन है। ये वैभाविक गुण पर्याय को शुद्ध और अशुद्ध परिणमन नहीं कराता, क्योंकि गुण तो गुण है, परंतु जो पर्याय में परिणमन होता है ना, खरेखर तो वो पर्याय में परिणमन अपने षटकारक से होता है। फिर से एक बार, जो परिणमन होता है तो वो कहते हैं कि वो अपने षटकारक से होता है। किससे होता है? षटकारक से। वैभाविक गुण है, परंतु पर्याय में जो विभाव रूप परिणमन हुआ या निर्मल रूप परिणमन हुआ, तो वो कार्य तो षटकारक से होता है, उसकी पर्याय के षटकारक उसके करता है। अब पर का लक्ष्य उसमें निमित्त, विभाव रूप परिणमन हुई ना वो पर्याय, तो उसमें उसका उपादान तो वो स्वयं वो पर्याय है। समर्थ उपादान कारण कौन है? वो पर्याय है, स्वयं पर्याय है। और उस पर्याय ने क्या किया? तो कहते पर का लक्ष्य किया, और यहाँ पे वो पर्याय ने इस प्रकार से उसने स्वयं उल्टा पुरुषार्थ किया, तो ऐसा परिणमन हुआ। समझ में आ रहा है? ये वैभाविक गुण माने विशेष कार्य। पर्याय में क्या होता है? विशेष कार्य, ठीक है ना। और ये कार्य हुआ तो उसमें पर द्रव्य का उसने क्या किया? विकार रूप परिणमन हुआ, तो पर का क्या किया? लक्ष्य किया,
पर का लक्ष्य किया, तो पर उसमें क्या हुआ, निमित्त हुआ। समझ में आया ना। ये एक विशेष भाव वाला गुण है। ये क्या है, एक विशेष भाव वाला गुण है। 14वें गुणस्थान जैसे असिद्धत्व, असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है ना, तो असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव कब तक है, 14वें गुणस्थान तक है असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव। फिर सिद्ध दशा हो गई, तो सिद्ध दशा होते ही वो असिद्धत्व का क्या हो गया, अभाव हो गया। अब देखो ये जैसे वैभाविक गुण, ऐसे योग गुण, योग भी एक गुण है ना, तो योग गुण का संसार अवस्था में अशुद्ध परिणमन है, क्योंकि कंपन होता है 13वें तक है ना, अशुद्ध परिणमन है योग गुण का। गुण तो शुद्ध है, परंतु उसी योग गुण का 13वें तक अशुद्ध परिणमन है। और सिद्ध दशा में कैसा 14वें में कैसा परिणमन है, 14वें और सिद्ध दशा में उसी योग गुण का शुद्ध परिणमन है। योग गुण का नाश नहीं हुआ, ऐसे वैभाविक गुण का नाश नहीं होता है, परंतु सिद्ध अवस्था में उसका ही निर्मल परिणमन है और संसार अवस्था में उसका अशुद्ध परिणमन है। वैभाविक गुण माने विकार रूप परिणमन करना, ऐसा अर्थ नहीं, विशेष कार्य। क्या कहा, विशेष कार्य। और देखो नीचे एक फुट नोट में दिया है कि वैभाविक गुण जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों में होता है। वैभाविक गुण कितने द्रव्यों में, 2 द्रव्यों में, क्योंकि विशेष कार्य शुद्ध अशुद्ध का कार्य दोनों में होता है ना, जीव और पुद्गल में। बाकी के जो 4 द्रव्य है वो तो शुद्ध ही है, शेष द्रव्य में शुद्ध अशुद्ध ऐसा परिणमन है ही नहीं। 4 द्रव्य का परिणमन तो अनादिकाल से शुद्ध ही है ना। देवेंद्र आंटी, राजुल आंटी, क्या लग रहा है, कोकिल आंटी, जोशना आंटी, आप लोग को समझ में आ रहा है कि भाई ये शुद्ध 4 द्रव्य का परिणमन तो अनादिकाल से शुद्ध ही है, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल में शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार का परिणमन होता है। और ये वैभाविक गुण किस में है, जीव और पुद्गल में। देखो अब इसके बाद के जो 4 प्रश्न है बहुत इजी है। अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं, तो जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनीय कर्म के अभाव रूप प्रकट होती है उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। ख्याल आया, माने अव्याबाधत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है, किस कर्म के, तो कहते हैं कि वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है। कौन से कर्म के अभाव में, वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है। अवघानत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है, तो कहते हैं आयु कर्म के अभाव। कौन से कर्म के, आयु कर्म के अभाव में। अगुरुलघुत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है, गोत्र कर्म के अभाव में। और एक सूक्ष्मत्व गुण किस कर्म के अभाव में होता है, तो कहते हैं कि सूक्ष्मत्व गोत्र कर्म का अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। 4 अघाती कर्म का नाश होने पर 4 सामने गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से, वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व, आयु कर्म के अभाव में अवघानत्व, गोत्र के अभाव में अगुरुलघुत्व, और सूक्ष्मत्व कौन से कर्म के अभाव में, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। ऐसे हमने 116 प्रश्न तक हमने देखे। हमने चालू किया था 105 से और हम आए 116 तक, 116 तक हुआ। अब हम कल लेंगे, कल जो 4 अभाव का प्रकरण है ना, उसको डिटेल में लेंगे। परंतु एक मेरे पास ये जैन प्रश्नोत्तर माला है, मैं 2 मिनट में पूरा करती हूँ, क्योंकि भक्तामर का स्वाध्याय चालू हो रहा है अभी 2 मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद। एक यहाँ पे खाली एक प्रश्नोत्तर माला, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में वैभाविक शक्ति के लिए कहा है कि वैभाविक शक्ति जो है, तो यहाँ पे कहा આ એક વિશેષ ભાવ વાળો ગુણ છે, તે ગુણના કારણે પરદ્રવ્યના નિમિત્તના સંબંધ પૂર્વક સ્વયં પોતાની યોગ્યતાથી અશુદ્ધ પર્યાય થાય છે। જો સ્વયંની યોગ્યતાથી, પર્યાયની સ્વયંની યોગ્યતાથી અશુદ્ધ પર્યાય થાય છે। આ વૈભાવિક શક્તિ નામનો ગુણ જીવ અને પુદ્ગલે 2 દ્રવ્યમાં છે, બાકીના 4માં નથી। જીવના ગુણોમાં સ્વયં સિદ્ધ એક વૈભાવિક શક્તિ છે, તે જીવ સંસાર અવસ્થામાં પોતાના કારણે પોતે જ અનાદિકાળથી વિકૃત થઈ રહ્યું છે। આ પંચાધ્યાયમાં પણ કીધું છે। આ જીવના ગુણોમાં સ્વયં સિદ્ધ એક વૈભાવિક શક્તિ છે અને જીવની સંસાર અवस्थाમાં પોતાના કારણે પોતે જ અનાદિકાળથી વિકૃત થઈ રહ્યું છે। અને यहाँ पे ये पंचाध्याय में कहा मुक्त अवस्था में वैभाविक शक्ति नु शुद्ध परिणमन है। अभी हमने देखा मुक्त अवस्था में वैभाविक शक्ति का कौन सा परिणमन है, शुद्ध परिणमन है। वैभाविक गुण माने क्या, विशेष कार्य है ना। अब आ वैभाविक शक्ति ઉપરથી વિશેષ શું સમજવું કે જીવના વૈભાવિક શક્તિ તે ગુણ હોવાથી બંધનું કારણ નથી। વૈભાવિક શક્તિ ગુણ છે, वो बंध का कारण नहीं है।
તેનું પરિણમન પણ બંધનું કારણ નથી, કારણ કે તેનું પરિણમન તો સિદ્ધ भगवान ने પણ છે। उसका जो परिणमन है वो बंध का कारण है, परंतु वो परिणमन में अगर अशुद्धता विकार रूप परिणम है तो वो अपराध है, और उसका परिणमन जो निर्मल रूप हो रहा है तो वो बंध का कारण नहीं है। ऐसा यहाँ पे ये वैभाविक शक्ति के लिए कहा है, वो हमने पढ़ा। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। अभी मैंने एक लिंक भेजी है अनंत चतुष्टय ग्रुप में भक्तामर की, है ना, तो आप आज 10वां और 11वां नंबर का और 7, 8, 9 नंबर का जो छंद है उसका रिवीजन है, और 10 और 11वें नंबर के छंद को अपन देखते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अंबाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेव नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो।